नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सपना बालाजी क्लासेस में, जिसमें मैं हिमाचल प्रदेश में आने वाले टीजीटी मेडिकल कमीशन साथ ही साथ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर और अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आती रहें। उसी सीरीज़ में आपके लिए लेके आई हूँ आज ह्यूमन जेनेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्राई डू चैट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। जो क्राई डू चैट सिंड्रोम है वो किस वजह से होती है? डिलीशन की वजह से, इन्वर्जन की वजह से, डुप्लीकेशन या ट्रांसलोकेशन की वजह से। तो मैं बता दूं, जितने भी ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं वो किसके टाइप्स हैं? वो टाइप्स हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस के। क्रोमोसोमल एब्रेशंस के टाइप्स हैं ये, ठीक है। क्रोमोसोमल एब्रेशंस। और क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या होती है? जब भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या उसके नंबर में चेंजेस देखने को मिलेंगे तो उस वजह से क्रोमोसोमल एब्रेशंस हो सकते हैं, उन्हें क्रोमोसोमल एब्रेशन बोला जाता है। और वो किन किन कारणों की वजह से हो सकते हैं? डिलीशन की वजह से भी हो सकते हैं, इन्वर्जन की वजह से भी हो सकते हैं, डुप्लीकेशन की वजह से भी हो सकते हैं या ट्रांसलोकेशन की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है क्राई डू चैट सिंड्रोम किस वजह से होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 1, डिलीशन। डिलीशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझिए कि क्या होता है, जो फिफ्थ ऑटोसोम नंबर का क्रोमोसोम है, जो फिफ्थ ऑटोसोम है उसके शॉर्ट आर्म में, उसके शॉर्ट आर्म में क्या हो जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। जो क्रोमोसोम नंबर 5 है ना, उसका जो शॉर्ट आर्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिलीट हो जाता है, जिस वजह से ये सिंड्रोम हो जाती है। और इस सिंड्रोम के जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं वो क्या हैं? इनमें जो रोने की आवाज़ होती है ऐसे इंडिविजुअल्स में, वो हाई पिच्ड कैट लाइक क्राई होती है। कैसी होती है? हाई पिच्ड कैट लाइक क्राई होती है, कैट लाइक क्राई। इसके अलावा कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ भी इन पेशेंट्स में देखने को मिलेगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ भी ऐसे इंडिविजुअल्स में आपको देखने को मिल सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिलीशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज़ फाउंड इन द पेशेंट्स ऑफ। जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है वो किन पेशेंट्स में देखने को मिलता है? रिकेट्स के पेशेंट्स में, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स में, अल्बिनिज्म के पेशेंट्स में, या क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया जिसे CML शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा, ठीक है। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कंडीशन कब क्रिएट होती है। ये भी एक क्रोमोसोमल एब्रेशन का ही एग्जाम्पल है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 9 है और 22 है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 जो है उनके बीच में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन देखने को मिलेगी। उस वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है, जो क्रोमोसोम नया क्रिएट होगा उसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोला जाता है। और ये कंडीशन देखी जाती है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया के पेशेंट्स में, ठीक है। ये एक प्रकार का कैंसर डिजीज़ है, ठीक है। ये एक प्रकार का कैंसर है जो कि वाइट ब्लड सेल से का कैंसर होता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड। सेक्स क्रोमोसोम्स को और क्या बोला जाता है? एलोसोम्स, ऑटोसोमल हाइब्रिडाइजेशन या ऑल ऑफ दीज। तो सेक्स क्रोमोसोम्स को बोला जाता है ऑप्शन ए, एलोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स को और एलोसोम्स भी बोला जाता है। ये
मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया, अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया है कि जो ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनमें से जो 22 पेयर हैं उनको बोला जाता है ऑटोजोम्स। क्या बोला जाता है? ऑटोजोम्स। और जो 23rd पेयर होता है, जो 23rd पेयर होता है उन्हें बोला जाता है एलोजोम्स या सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और ये कौन से होते हैं? एक्स और वाई टाइप के हो सकते हैं। जो मेल्स हैं उनमें एक्स वाई टाइप के पाए जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और जो फीमेल्स हैं उनमें एक्स एक्स टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ मेल आर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं मेल के वो कैसे होते हैं? ऑटोजोम्स, हेमिजाइगस, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। तो जो मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो होते हैं हेट्रोजाइगस, ठीक है। कैसे होते हैं? हेट्रोजाइगस, एक्स और वाई दोनों ही जो एलील्स होते हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, तो ये कैसी कंडीशन है? ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अगर हमसे पूछा जाए कि फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम्स को क्या बोला जाएगा, तो फीमेल में होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, और ये कौन सी कंडीशन होती है? ये होती है होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? होमोजाइगस कंडीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई क्रोमोसोम इन मैन इज। जो मैन में वाई क्रोमोसोम है वो कैसा होता है? टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक या सब मेटासेंट्रिक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। उनमें जो सेंट्रोमियर होता है उसकी पोजीशन पे उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। जैसे कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है। इनमें 2 आर्म्स होती है, एक ये ऊपर वाली और एक नीचे वाली, ठीक है। और ये इसको बोलती है, जो मैंने गोल वाला सर्कल स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। क्या बोला जाता है इसे? सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बेसिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब वन बाय वन मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो टीलोसेंट्रिक होता है, टीलोसेंट्रिक कैसा होता है? टीलोसेंट्रिक में, टीलो से आप इसको याद रखेंगे टर्मिनल, टर्मिनल जब जो सेंट्रोमियर होता है वो टर्मिनल इन पोजीशन होता है। कैसा होता है? टर्मिनल इन पोजीशन। देखें यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है और ये इनकी आर्म्स हैं, क्रोमोसोम्स की ये आर्म्स हैं। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर कौन सी पोजीशन में है? टर्मिनल पोजीशन में। तो ये हो गया टीलोसेंट्रिक की शेप, ठीक है। यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल इन पोजीशन है, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है फिर? एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है वो सब टर्मिनल इन पोजीशन होता है, जिससे एक शॉर्ट आर्म बनती है और दूसरी जो है वो लॉन्ग आर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सेंट्रोमियर है वो सब टर्मिनल इन पोजीशन है, ठीक है। तो ये हो गया एक्रोसेंट्रिक। अब वो बोला गया है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है? मेटा मीन्स मिडिल पोजीशन। यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर में पाया जाता है। कहाँ लोकेटेड है? सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। और दोनों इक्वल आर्म्स जो हैं क्रोमोसोम्स की वो बनती हैं। सब मेटासेंट्रिक में इक्वल आर्म्स में नहीं होंगी, यहाँ पे थोड़ा मिडिल पोजीशन में नहीं होगा, हल्का सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, हल्का सा ऊपर हो जाएगा। और एक आर्म उसमें लंबी बनेगी और दूसरी आर्म्स जो है क्रोमोसोम्स की वो थोड़ी छोटी होगी। अब आपसे पूछा गया कि वाई क्रोमोसोम में कैसा होता है मैन के, उनकी शेप कैसी होती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो वाई क्रोमोसोम है उनमें एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो मैन हैं उनमें जो वाई क्रोमोसोम हैं वो एक्रोसेंट्रिक होते हैं, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक मैंने आपको बताया कैसे होते हैं, सब टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है इनमें। कैसा होता है? सब टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। सब टर्मिनल शेप फिर से बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक आर्म कैसी होगी?
लॉन्ग वन आर्म होगी और दूसरी आर्म जो है वो शॉर्ट होगी। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें देख सकते हैं कि इससे वाई शेप जो है वाई शेप बन रही है इन क्रोमोसोम्स की। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है XX क्रोमोसोम कंडीशन इज। XX क्रोमोसोम कंडीशन क्या है? फीमेल इन ड्रोसोफिला एंड मेल इन मैन, फीमेल इन मैन एंड मेल इन ड्रोसोफिला, फीमेल इन बोथ या मेल इन बोथ। तो यहाँ पे आपको ड्रोसोफिला और फीमेल के बारे में पूछा है कि क्या XX क्रोमोसोम दोनों में ही फीमेल होती है या एक में मेल या एक में फीमेल होती है। तो मैं बताऊँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फीमेल इन बोथ। जो सेक्स क्रोमोसोम कंडीशन है वो फीमेल्स में भी XX होते हैं, ठीक है, और ड्रोसोफिला में भी XX क्रोमोसोम जो हैं वो पाए जाते हैं फीमेल्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइनोमेस्टिया इज सिम्टम ऑफ। गायनेकोमेस्टिया जो है वो किसका सिम्टम है? सार्स का, डाउन सिंड्रोम का, टर्नर सिंड्रोम का या क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। तो गायनोमेस्टिया जो सिम्टम देखा जाता है वो देखा जाएगा क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? इनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो 47 होता है। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? 47 हो जाता है। और जो नॉर्मली इंडिविजुअल्स में क्रोमोसोम नंबर है वो 46 होता है। और इनमें एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम देखा जाता है। क्या सॉरी, इनमें जो है वो जो एक्स्ट्रा कौन सा क्रोमोसोम देखा जाएगा? एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम देखा जाएगा। और ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं? वो मेल्स होते हैं, बट उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फीमेल्स के दिखेंगे। ठीक है, जो इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके दिखेंगे? फीमेल्स के दिखेंगे। फीमेल लाइक फीचर्स दिखेंगे इनमें। ठीक है, उन कंडीशन को बोला जाता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। जैसे कि इनमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा दिखेगा। जैसे जो मेल्स हैं उनमें यूजुअली XY क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में मेल होंगे उनमें एक एक्स क्रोमोसोम आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। तो टोटल 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखे जाएंगे और इनमें जो सिम्टम्स हैं वो फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक है गाइनोमेस्टिया, जिसमें जो ब्रेस्ट हैं वो एनलार्ज्ड होते हैं। ठीक है, एनलार्ज्ड ब्रेस्ट को ही बोला जाता है गायनेकोमेस्टिया, और ये देखा जाता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैकब सिंड्रोम हैज़। जैकब सिंड्रोम में क्या होता है? XXY क्रोमोसोम होते हैं, XX क्रोमोसोम होते हैं, एक्स ट्रिपल डबल वाई क्रोमोसोम होते हैं या ट्रिपल वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो आपको इसमें जैकब सिंड्रोम के बारे में पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो यूजुअली मेल होते हैं। ठीक है, बट इनमें भी क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल का पाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा XYY। कैसे क्रोमोसोम? इसमें जो Y की एक एक्स्ट्रा कॉपी इस इन इंडिविजुअल्स में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार बॉडी इज एसोसिएटेड विद। बार बॉडी किसके साथ एसोसिएटेड है? एक्स क्रोमोसोम के साथ, ऑटोसोम के साथ, वाई क्रोमोसोम के साथ या मेल सेक्स के साथ? मेल सेक्स ओनली। तो बार बॉडी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि बार बॉडी होती क्या है। तो बार बॉडी जो है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता दूँ, ये एक्स क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये यूजुअली फीमेल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, फीमेल्स में जो क्रोमोसोम का फॉर्मूला है वो होता है एक्स एक्स टाइप का। ठीक है, तो इनमें जो एक जो एलील होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है और दूसरा जो
अलील है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। दूसरा जो अलील है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उस इनएक्टिव वाले एक्स क्रोमोसोम को बोला जाता है बार बॉडी, ठीक है। क्या बोला जाता है? बार बॉडी। और ये फीमेल्स के सोमेटिक सेल्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? फीमेल्स के सोमेटिक सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि बार बॉडी जो है वो एक्स क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड है और ये फीमेल्स के सोमेटिक सेल्स में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ठीक है। आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज कौन सी नहीं है वो बतानी है। हीमोफीलिया, बीटा थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस कैसे होती हैं? जो सेक्स क्रोमोसोम एक्स से जुड़ी होती हैं, ठीक है। जिसमें जो जीन है इनसे जुड़ा, इन डिजीजेस से जुड़ा वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होता है। तो हीमोफीलिया तो एक सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। बीटा थैलेसीमिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया एक ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी जो है वो भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बीटा थैलेसीमिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया इज अ कंडीशन वेयर देयर। हीमोफीलिया कैसी कंडीशन होती है? ऑप्शन देखेंगे। नो प्रोडक्शन इन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, क्या ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन को हीमोफीलिया बोलेंगे। नो प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन इन द स्किन, क्या स्किन में मेलेनिन नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन को हीमोफीलिया बोलेंगे। या फेल्योर इन द क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, जो ब्लड का क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसमें अगर गड़बड़ी होती है तो उसको हीमोफीलिया कंडीशन बोलेंगे। या डिले इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो मैं बताऊं हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ब्लड क्लॉटिंग है वो बहुत देर से होती है, ठीक है। उसमें डिले होता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है हीमोफीलिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, अ डिले इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिसमस डिजीज इज अनदर नेम फॉर, जो क्रिसमस डिजीज़ है वो किस डिजीज़ का दूसरा नाम है? हेपेटाइटिस का, हेमोफीलिया बी का, डाउन सिंड्रोम का या स्लीपिंग सिकनेस का। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि क्रिसमस डिजीज़ जो है वो हेमोफीलिया बी का दूसरा नाम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेमोफीलिया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीओ ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में देखा जा चुका है। ऑप्शंस हैं लेज्यूने, लेडरबर्ग, ल्यूवेनहॉक या लैंड स्टीनर। तो एबीओ जो ब्लड ग्रुप है वो डिस्कवर किया गया था लैंड स्टीनर के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ब्लड ग्रुप्स एंटीजन्स आर एब्सेंट, कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन्स एब्सेंट होते हैं? ए बी या ओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ओ, ठीक है। जो ब्लड टाइप ओ है उनमें एंटीजेंस जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, बट पाए क्या जाते हैं? इनमें एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसे यूनिवर्सल डोनर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। इसे यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसे बोला जाता है? जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है। मतलब कि ये ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं वो सभी टाइप्स के ब्लड ग्रुप के लोगों से ब्लड को ले सकते हैं, बट जो ओ ग्रुप है वो केवल अपने ही टाइप के
उससे ले सकते हैं, और बाकी के भी जितने हैं वो अपने टाइप से और ओ टाइप ब्लड ग्रुप के लोगों से ब्लड जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमंस में, उसकी इनहेरिटेंस किसका एग्जाम्पल है? एपिस्टैसिस, यहाँ पे एपिस्टैसिस होगा, सॉरी यहाँ पे एक्स की जगह एस होगा। मल्टीपल एलिलिज्म एंड को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपिज्म या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो जो ब्लड ग्रुप्स हैं ह्यूमंस में, एबीओ जिसे बोला जाता है, एबीओ टाइप जो हैं उनमें मल्टीपल एलिलिज्म देखा जाता है ना। जो एलील्स हैं वो मल्टीपल टाइप के होते हैं। कैसे, कौन कौन से? आई ए, आई बी, आई ओ टाइप के एलील्स पाए जाते हैं। तो ये मल्टीपल एलील्स हैं। ठीक है, कैसे हैं? मल्टीपल एलील्स हैं। और को डोमिनेंस भी देखी जाती है इनमें। ठीक है, तो को डोमिनेंस जैसे जो ब्लड ग्रुप ए बी है उनमें जो दोनों एलील्स हैं आई ए और आई बी, ये दोनों ही डोमिनेंट पोजीशन में पाए जाते हैं, इसलिए को डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है और मल्टीपल एलीलिज्म का भी एग्जाम्पल है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मल्टीपल एलीलिज्म एंड को डोमिनेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सॉरी, तो आज की वीडियो में हमारे पास 15 ही क्वेश्चंस थे। अब अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही मेरे वीडियोस को आप फॉलो करते रहें और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें और मोटिवेटेड रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।